गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्निंग गुड। सर। हाँ, देखो बेटा, आज तुम लोग जानते हो, सभी को पता है कि हमारे मैनेजर साहब अब इस दुनिया में नहीं है और वो ब्रह्मलीन हो चुके हैं। उनकी आत्मा जो है ईश्वर में समाहित हो गई है। और ये हमारे लिए, सभी के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है। पूरा लिटिल फ्लावर परिवार जो है, पूरा लिटिल फॉर चिल्ड्रन के जितने भी ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी लोग काम करने वाले हैं, जितने भी टीचर हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी इस समय दुख में हैं। लेकिन यदि हम लोग चाहते हैं कि ये मैनेजर साहब का इच्छाओं को पूरा किया जाए, और मैनेजर साहब की जो इच्छा थी कि हाँ, हमारे विद्यालय का बच्चा जो है अच्छे नंबरों से पास हो, हमेशा वो शिक्षा की ही बात करते थे। वो कभी शिक्षा को बढ़ाना, कैसे हम अपने यहाँ के बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकें, कैसे हम अपने बच्चों को जो है ऊंचाइयों पर वो देखना चाहते थे कि लिटिल फ्लावर के चिल्ड्रन स्कूल के जो बच्चे हैं वो भारत के हर कोने में मौजूद रहे। भारत के सब जो सबसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वहां पर वो काम करें। ठीक है, ये उनकी बहुत ही मतलब हार्दिक इच्छा थी। लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करना अब हम लोग का कर्तव्य है। ठीक है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या किया जाए? तो आप लोग मुझे पहचानते ही हैं, बहुत सारे बच्चे जानते ही होंगे, कुछ बच्चे नहीं भी जानते होंगे। तो आप लोग जानते हो कि मेरा नाम मनोज पाठक है और मैं लिटिल फॉर चिल्ड्रन स्कूल का एक मेंबर हूं और फिजिक्स का अध्यापक हूं, फिजिक्स पढ़ाता हूं। और निजामुद्दीनपुरा वाले ब्रांच पर इस समय मैं कार्यरत हूं, सभी लोगों को पता है। तो बेटा, मैं आपका किस तरह हेल्प कर सकता हूं इस दुख की घड़ी में, किस तरह से आपकी मदद कर सकता हूं, किस तरह से आपके लिए मैं हेल्पफुल साबित हो सकता हूं, उसके लिए मैं आज आपके साथ एक सेशन करना चाहता था कि किस तरह से हम क्या करें कि हमारे सारे के सारे बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो जाए। सभी को अच्छे नंबरों से, कोई भी ऐसा बच्चा ना हो कि जिसका ईश्वर की दया से किसी को भी कोई प्रॉब्लम आए। फिजिक्स में सभी के सभी बच्चे या हर सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छे नंबरों से पास होने की कोशिश करें। थोड़ा सा मेहनत बेटा, अभी जो भी आप लापरवाही किए, जो भी कुछ किए, बस थोड़ा सा और बस मेहनत कर दोगे। ये 15 दिन 10 दिन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इन 10 दिनों में थोड़ी सी मेहनत कर दिए तो फिर सफलता आपके हाथ में है। उस सफलता को पाने से कोई रोक ही नहीं सकता। और इस तरह से हम सफल हो करके, अच्छा से अच्छा रिजल्ट दे करके, अच्छा से अच्छा करके हम मैनेजर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि उनको सही श्रद्धांजलि दिया जाए तो हमारे पास, मेरे समझ से, एक ही विकल्प है कि वो श्रद्धांजलि हमारी होगी कि हम बेहतर रिजल्ट दे करके उनको श्रद्धांजलि दें। आ रही बात समझ में आपको मेरी? हेलो, क्या आप लोग यस मेरी सर। बात? हाँ। यस तो सर। हम सही यदि श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो यही श्रद्धांजलि है कि सभी के सभी बच्चे अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो जाएं और उत्तीर्ण होकर के हम उनको पुष्प अर्पित करें कि हाँ, उनके छांव में हम लोगों ने बहुत अच्छा किया, उनके अनुपस्थिति में भी हमने अच्छा किया। और भगवान जो है ऊपर से यदि उनकी आत्मा कहीं देख रही होगी हमें, तो ये समझ रही होगी कि भाई हाँ, हमारे टीचर मेरे जाने के बाद भी, हमारे अध्यापक, हमारे बच्चे जो है अच्छा कर रहे हैं, बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे दिखाए हुए रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर हम लोग आगे बढ़े। तो बेटा देखो, कैसे आप फिजिक्स में थोड़ा ही मेहनत करके आप चाहो, जो बच्चे, देखो ध्यान दो, आपको सिलेबस में करना क्या है, किस तरह से आप अच्छे नंबर पा सकते हो। उसके लिए एक ये है कि आप एनसीईआरटी को एक बार पढ़ लो, केवल रीडिंग लगा लो बेटा। एनसीईआरटी की आप एक बार रीडिंग लगा लो, उसके एग्जाम्पल्स को कर लो। ठीक है, पूरी रीडिंग लगा लो, उसके एग्जाम्पल कर लो, उसके एक्सरसाइज भी कर सकते हो तो उसके एक्सरसाइज कर लो। ठीक है, और अपना कॉन्सेप्ट जो आपके टीचर ने नोट्स दिया है उस कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर लो। ठीक, और आप बेहतर ढंग से, आप चाहो तो 2-2 चैप्टर का रिवीजन एक दिन में कर सकते हो और 7 डेज में आपका प्रिपेयर हो जाएगा। यदि कोई टॉपिक में आपको समस्या आ रही है, किसी में दिक्कत आ रही है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करो। इसी तरह ऑनलाइन आप लोगों को मैं हेल्प करूंगा। जब टेक्नोलॉजी का आजकल जमाना है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम बेहतर उपयोग कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके हम शिक्षा को आसान बना सकते हैं। ठीक है,
तो बेटा आपको करना क्या है, 2 चैप्टर डेली रीडिंग करना है, 2 चैप्टर डेली पढ़ना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। 7 डेज में आपका पूरी फिजिक्स की जो है 14 चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, एक चीज और सुनो बेटा, जो बच्चे ऐसे हैं कि जिनको थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा स्लो लर्नर है, यदि उनको कहीं दिक्कत आ रही है, पूरा बुक नहीं तैयार कर सकते, तो बेटा एक बुक आप तैयार कर लो। यदि एक बुक आप पहली बुक फर्स्ट बुक आप क्या करते हो, फर्स्ट बुक को आप ढंग से प्रिपेयर कर लेते हो, तो आपका 36 से 35 मार्क्स का आपका फिजिक्स तैयार हो जाएगा। केवल एक बुक भी तैयार करके आप जाते हो तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, करीबन 50% थियरी में मार्क्स आ जाएंगे। और यदि 50% मार्क्स आपकी थियरी में आ जाती है तो आपको प्रैक्टिकल में यदि सपोज करो कि 28 मिला था और 35 आपको फिजिक्स में मिल जाता है, थियरी में मिल जाता है, तो दोनों को ऐड कर देने पर 36 और 28 मार्क्स को आप ऐड करते हो तो 8 और 6 आपका 14 और 2 और 3 और 6 64 मार्क्स आपका होता है। फिजिक्स में यह नंबर खराब नहीं है, बहुत अच्छे नंबर है। आप यदि 64 मार्क्स भी लेकर आते हो तो इसको फिजिक्स में खराब नंबर नहीं माना जाएगा। ध्यान देना, फिजिक्स ऐसे ही आप जानते हो कि सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट में से आता है। आ रही बात समझ में? अच्छा देखो बेटा, यदि इतना भी कोई बच्चा नहीं कर सकता, यदि एक बुक भी तैयार नहीं कर सकता, तो केवल 2 यूनिट तैयार करके, आपको पता है कि जो फर्स्ट यूनिट है जिसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस एंड दूसरा चैप्टर आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन 3 चैप्टर को मिलाकर कितने आता है, 16 मार्क्स का आता है। 16 मार्क्स का एमसीक्यू और थियरी मिला करके इतना दिया रहेगा। ठीक है, 16 मार्क्स का क्वेश्चन वहां रहेगा। यदि आप 16 मार्क्स तक पहुंच जाते हो और आप थियरीज और एमसीक्यू ये दोनों मिलाकर यदि केवल 2 चैप्टर पढ़कर, आपको मैं बता रहा हूं 3 चैप्टर पढ़ के पास होने का तरीका, कि हम 3 चैप्टर को ही केवल पढ़ के पासिंग मार्क्स कैसे ला सकते हैं। ठीक है, पूरी 2 बुक आपको प्रिपेयर करना है। यदि 2 बुक किन्हीं परिस्थितियों में नहीं हो पाया तो एक बुक तैयार करके हम 36 मार्क्स ला सकते हैं। 3 चैप्टर्स पढ़ करके हम कैसे पास हो सकते हैं, तो 3 चैप्टर केवल पढ़ के पास होने का तरीका है कि आपका 16 मार्क्स का 3 चैप्टर से आता है फिजिक्स में। पहला कौन कौन सा चैप्टर मैंने बताया, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बस ये 3 चैप्टर आप पढ़ लेते हो तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। देखो 16 मार्क्स आपका वहां से आ जाएगा। और लास्ट में आप जानते हो कि 2-2 इस समय क्या आ रहा है, केस बेस्ड स्टडी। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस को यदि आप ढंग से पढ़ते हो, यदि एनसीईआरटी आपने रीडिंग किया हुआ है तो केस बेस्ड क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। केवल एनसीईआरटी की रीडिंग किए हुए हो तो भी आप केस बेस्ड क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। अच्छा, 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन आते हैं आपका केस बेस्ड स्टडी से, 4 मार्क्स का है। यदि सपोज करो कि आपको एमसीक्यू नहीं आ रहा है, आपको एमसीक्यू केस बेस्ड स्टडी के एमसीक्यू आप नहीं कर पा रहे हो, उसके जो एमसीक्यू दिए गए हैं, तो आप यदि केवल एक ही ऑप्शन को, केवल सी ऑप्शन को भी कलर करके आते हो तो उसमें से कम 3 क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, कम से कम 3 क्वेश्चन उसमें सही होने के चांस होंगे यदि आप कोई एक ऑप्शन कलर करके आते हो। और यदि आपको आ रहा है, ठीक है, कोशिश आपको यह करना है कि केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस को आप धैर्यपूर्वक सोचोगे, यदि मेहनत से उसको करोगे, बिना हॉपलेस हुए यदि करोगे तो बहुत अच्छे से उस केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो यदि मैं मान के चलता हूं कि 5 मार्क्स आते हैं आपके केस बेस्ड स्टडी में, तो 16 मार्क्स 3 चैप्टर से आ जाएंगे। 3 चैप्टर पढ़ के 16 मार्क्स आ गया और 5 मार्क्स आपका आ गया कहां से, केस स्टडी से। तो केस स्टडी से यदि 5 मार्क्स आ गया, ठीक है, तो कितने मार्क्स हो जाते हैं आपके, 21 मार्क्स। पासिंग मार्क्स आपका 23 है, पासिंग मार्क्स आपका 23 है। अब आपको 23 मार्क्स तक कैसे पहुंचना है, उसका क्या प्रोसीजर है कि कैसे आप 23 मार्क्स तक पहुंचोगे। ठीक बेटा, दूसरी बात, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन कोई भी छोड़ना नहीं है। ठीक है,
क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर आपको नहीं मालूम है, ठीक है। आपको मान लीजिए कि वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा गया है कि हाइगेंस वेव थ्योरी के बेस पर, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर दो, और आपको रिफ्लेक्शन उस टाइम नहीं याद आ रहा है, तो क्या करेंगे? तो यदि आपको रिफ्रैक्शन आ रहा है तो उस रिफ्रैक्शन को ही एक्सप्लेन करके आएंगे, ठीक है। यदि आपसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूछा जा रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट ही एक्सप्लेन करके आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो आप डबल स्लिट सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट को, डबल स्लिट और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट को इस तरह से पढ़ के आएंगे। कोई भी टॉपिक, जो भी क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है, सब में कुछ ना कुछ लिख के ही आना है। तो यदि सब में आप कुछ लिख कर आते हो, तो यदि मान लो आपको हाफ हाफ मार्क्स मिल जाते हैं, हाफ मार्क्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। यदि आप लिख के आ रहे हैं, कोई डेरिवेशन करके आ रहे हैं, तो उसमें टीचर आपको जरूर हाफ मार्क्स देगा, यदि वो गलत है तो। यदि वो सही है तो कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, और यदि गलत है तो आधे नंबर आपको मिल जाएंगे, हाफ मार्क्स आपको दे दिया जाएगा। तो जब हाफ मार्क्स आपको दे दिया जाएगा, तो यहां से आपका 21 मार्क्स आया हुआ है, और हाफ हाफ मार्क्स इस तरह से आप कई क्वेश्चनों में पा जाते हैं, तो आराम से आप 26, 28, 30 के आसपास पहुंच सकते हैं। तो ये पास होने के आइडियाज है कि कैसे आप कम मेहनत करके भी पास हो सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत भरपूर करना है ताकि अच्छा से अच्छा नंबर आप ले आ सकें, ठीक है। आपको आ रही है बात समझ में स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है। तो इस तरह से आप अच्छे नंबरों से पास किया जा सकता है, थोड़ा सा मेहनत करके। अब यदि किसी भी चैप्टर्स में, किसी टॉपिक्स में आपको डाउट है, तो आप वो डाउट, हाँ हेलो सर, लिसन में वाइस। हाँ या सर, वो पीएन जंक्शन का भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर, तो क्योंकि वो बच्चा उसमें बहुत अच्छे से गेन कर सकता है, 7 नंबर तो उससे आएंगे ना लास्ट नहीं चैप्टर से। तो पीएन जंक्शन वाला भी, जैसे फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग क्या होता है, डिप्लीशन रीजन क्या होता है, ये सब बच्चा जो है वो कर लेगा, तो उसमें बहुत इजीएस्ट तौर पर जो है वो मार्क्स जो है गेन कर सकता है सर लास्ट में, जो है जो पीएन हाँ जंक्शन सेमीकंडक्टर के चैप्टर हाँ से। हाँ हाँ सर, और सर ठीक। थोड़ा सा वो भी कर दें, लेंस मेकर फॉर्मूला जो वे ऑप्टिक्स से है, वेव ऑप्टिक्स हाइगेंस प्रिंसिपल वगैरह, जिससे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो है वो थ्योरम, और स्नेल्स लॉ का साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट की वैल्यू जो है ड्यू टू द हाइगेंस प्रिंसिपल जो है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट मतलब कैटेगरीज में आते हैं, तो उसको भी रेफर कर दें। इंपॉर्टेंट तो सारे बुक्स है, पूरी हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मैंने ये कहा कि जो टॉपर हैं, जो अच्छा कर सकते हैं, दोनों बुक का एक एक टॉपिक उनको कंप्लीट करना है। लेकिन जो बच्चे वीकर हैं, थोड़ा स्लो लर्नर हैं, जिनको फिजिक्स, जिनको प्रॉब्लम कर रही है, तो मैंने उनको ये बताया कि आप 2 ही 3 चैप्टर पढ़ के पास कैसे हो सकते हो। हाँ हाँ, सही सर। पासिंग मार्क्स भी तो नहीं आते हैं ना बहुत लोगों के, जी जी, सही बात है सर। पासिंग मार्क्स भी नहीं आते। तो मैं चाहता हूं कि इस साल हमारे स्कूल में फिजिक्स में किसी भी बच्चे का बैक ना आए, हर बच्चा फिजिक्स में पासिंग मार्क्स तो लेकर ही आए कम से कम। ये मेरा एम है आज। ये बात समझ में आ रहा है कि मेरा यू विल कंटिन्यू सर, कंटिन्यू सर। ठीक है। तो कम ही पढ़कर आप क्या कर सकते हो, अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। और जो बच्चे अच्छा कर सकते हैं, आपको बेटा पूरा भरपूर मेहनत करना है। आपके सर भी आपके साथ हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे भी डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। और एक बार और मैं कहूंगा कि भाई, हम मैनेजर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे सकते हैं कि हम सभी के सभी स्टूडेंट्स और टीचर मिलके हम इस तरह कर दें, कोई ऐसा मिरेकल करें कि हमारे एक भी बच्चों का बैक ना आए, एक भी बच्चों का रिजल्ट खराब ना हो। यही मेरी शुभकामना आप लोगों के लिए है, और यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी के सभी बच्चे हमारे अच्छे नंबर से पास हों, ठीक है। इसी तरह से हम लोग कल परसों